तो ये देखिए दोस्तों, हमने अपना CSC का ऑफिशियल पोर्टल को ओपन कर लिया है और हम इसमें लॉग्ड इन भी हो गए हैं। और चलिए जल्दी से स्क्रॉल करिए नीचे, चलिए G2C सर्विस में। तो चलिए स्क्रॉल करते हैं हम। तो दोस्तों जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे G2C सर्विस में आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक नई सर्विस अभी यहाँ पे ऐड हो चुकी है, जो कि जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट के नाम से है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे से। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं हम, फिर आगे का प्रोसेस आपको समझाते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे तो अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे देखिए दिखाया गया है डिवाइस रजिस्ट्रेशन जीवन प्रमाण। आपको अपने डिवाइस का रजिस्ट्रेशन करना है यहाँ पे जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट को बनाने के लिए। तो जो भी आपके पास डिवाइस हो, चाहे मॉर्फो का हो या कोजेंट का हो या फिर मिंट्रा का हो, उसको आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत से डिवाइस हैं, इसमें लगभग 8 से 10 डिवाइस यहाँ पे जिनके माध्यम से आप इस पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने डिवाइस का जो है रजिस्ट्रेशन करा लेना है। तो चलिए डिवाइस का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको चेक मार्क लगा के अपना डिवाइस चुन लेना है कि आपके पास कौन सा डिवाइस है। अगर आपके पास आइरिस स्कैनर है तो आइरिस स्कैनर को चुन लीजिए, और अगर फिंगरप्रिंट है तो फिंगरप्रिंट चुन लीजिए। चुनने के बाद यहाँ पे देखिए आपको डिवाइस का नाम डालना है। तो डिवाइस नेम डाल दीजिए। अगर आपके पास कोजेंट का है तो कोजेंट डाल दीजिए, और अगर मॉर्फो का है तो मॉर्फो डाल दीजिए, या फिर मिंट्रा का है तो मिंट्रा डाल दीजिए। इसके बाद उसका मॉडल नंबर, जैसे कि CDS 200, जैसे मॉर्फो का है तो 1300E, यहाँ पे उस डिवाइस का यहाँ पे इस तरीके से मॉडल नंबर डालना है, 1300E या 200 यहाँ पे वो डालना है। इसके बाद यहाँ पे डिवाइस का सीरियल नंबर आपको उसके जब बैक करेंगे उसके पीछे लिखा होगा उस डिवाइस पे, तो आप वहाँ पे वो डाल दीजिए। या फिर जब आपने खरीदा होगा तो उस बिल पे वो नंबर दिया होगा, तो आप वो भी यहाँ से उस पर भी देख के भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डाल दीजिए, और यहाँ पे इसके बाद अपना CSC ID, अपना नेम, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल ID, अपना स्टेट, अपना डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन सही चुन लीजिए। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जिन पर एक चेक मार्क लगा हुआ है ये आपको फिल करने हैं। अगर आप ये फिल नहीं करते हैं तो आपका ये जो है मशीन आपका जो रजिस्टर्ड नहीं होगा। तो आप इन चेक मार्क वालों को जरूर फिल करिए। इसे फिल करने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन आप नीचे को स्क्रॉल करिए। इसके बाद देखिए आप जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको अपना CSC ID डाल दीजिए अपना, और डाल दिया है। इसके बाद अपना ईमेल ID डाल दीजिए। यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ें आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे अपना पूरा का पूरा एड्रेस डाल दीजिए, अपना पिन कोड डाल दीजिए, जो कि आपका पोस्टल कोड होता है वही पिन कोड कहलाता है, तो यहाँ पे वो डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पे अपना लोकेशन चुन लीजिए, अपने जो आपका लोकेशन है, यानी कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट, जो भी पंचायत आपका, जहाँ भी आपका दुकान आपने लगाया हुआ है, तो वहाँ का आप यहाँ पे नाम डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड और यहाँ पे लैटिट्यूड, ये आपको बड़ी सावधानी से चुनने हैं। तो ये आप कैसे चुनेंगे कि आप वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे सर्च करिए लेट लॉन्ग, तो वहाँ पे आप अपना जो एरिया का, आप अपना गांव का या डिस्ट्रिक्ट का जो भी आप पूरा अपना एड्रेस भर दीजिए और सबमिट कर दीजिए, तो आपको वहाँ पे अपना लेट लॉन्ग मिल जाएगा। और लेट लॉन्ग लेके आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, या फिर जो आपका रेप रजिस्ट्रेशन का प्रोफाइल है आप वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर जो आपका बैंकिंग का प्रोफाइल है उससे आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे सेम ही रहता है। तो कहीं से भी आप कॉपी करके यहाँ पे लेट लॉन्ग डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लेट लॉन्ग डाल दीजिए। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ फिर भी कि आप गूगल से कैसे लेट लॉन्ग लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम नए टैब में आ गए हैं और यहाँ पे हम सर्च करेंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, सर्च कर लीजिए इन्हें। सर्च करने पर ये देखिए जो पहला वेबसाइट आ गया, आप इस पहले वेबसाइट को यहाँ पे ओपन कर लीजिए। चलिए इसे पहले वेबसाइट को हम ओपन कर लेते हैं, और जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको पूरा एरिया सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं अपना एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं फाइंड करूँगा। तो यहाँ पे देखिए इसने हमारे एरिया का जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दे दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे कॉमन लगा के अपना पिन कोड भी डाल दीजिए, जैसे कि आप जो भी आपका पिन कोड हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आपका ये करेक्ट आपकी जो पोजीशन होगी वहाँ से उठा के आपका लेट लॉन्ग दे देगा। और यहाँ से आप इन्हें ऐसा कॉपी करिए Ctrl+C के साथ, और वहाँ पे आप उन्हें पेस्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से जो है आप वहाँ पे अपना ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भर दीजिए। और जैसे ही आप यहाँ पे लेट लॉन्ग भर देते हैं तो यहाँ पे देखिए ये कुछ एक कैप्चा कोड दिया हुआ है, इस कैप्चे को आपको यहाँ पे टाइप करना है।
तो यहाँ पे ध्यान से इस कैप्चे को टाइप कर दीजिए, यहाँ पे इसको यहाँ पे भर दीजिए और इस सबमिट के बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन भर के सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये जो है आपका रजिस्ट्रेशन कम्प्लीटली हो जाएगा, आपका मशीन जो है इस पर रजिस्टर्ड हो जाएगा। अब मशीन को रजिस्टर्ड होने के बाद अब आपको क्या करना है कि फिर से आपको अपना CSC के पोर्टल पे जाना है और फिर से इसी की लिंक पे क्लिक करना है और इसे वापस से खोल लेना है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। या तो आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो फिर से वो न्यू रजिस्ट्रेशन का पेज खुल के आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो इसे बंद करिए और फिर से जो है एक बार ओपन करिए तो आपके सामने न्यू रजिस्ट्रेशन का पेज खुल के आ जाएगा। जैसे कि बैक होके आप यहाँ पे आएंगे तो फिर से आपको जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट पे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये देखिए आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ से आप न्यू पेंशनर का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसका जीवन प्रमाण जो रजिस्ट्रेशन बना सकते हैं जीवन प्रमाण का। और यहाँ पे देखिए आपको व्यू रजिस्ट्रेशन करना है, जिसका आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो उसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए हमें फिलहाल अभी मैंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहाँ पे हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। चूंकि नया पेंशनर है आया है हमारे पास तो उसका जो हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो देखिए आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे कस्टमर जो भी आपके पास आया है उसका यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है। तो चलिए यहाँ पे उसका आधार नंबर डाल दीजिए। तो चलिए हम उसका आधार नंबर डालते हैं और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे उसका आधार नंबर डालना है और यहाँ पे फिंगर जो है उसका यहाँ पे फिंगर या आइरिस स्कैनर से उसे ऑथेंटिकेट करना है, यानी कि उसका EKYC की प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो चलिए यहाँ पे हम अपना आधार नंबर डाल दिया है मैंने अपना, और मैंने यहाँ पे फिंगरप्रिंट डिवाइस भी सिलेक्ट कर ली है। यहाँ पे दोनों डिवाइस आती हैं, या तो आइरिस या फिंगरप्रिंट, और जो है यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड से नहीं होता है। तो आपके पास ये डिवाइस नहीं है तो इन्हें आप खरीद लीजिए फिंगरप्रिंट डिवाइस को। तो चलिए यहाँ पे हम इसे आगे प्रोसेस चलते हैं, प्रोसेस पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अपना फिंगर को स्कैन कराना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे आप अपना आधार नंबर डालेंगे तो यहाँ पे जो है अपना चेकमार्क लगाएंगे, और चेकमार्क लगाने के बाद यहाँ पे अपना फिंगर जो है तो थंब में अपना वो स्कैन करवाएंगे यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत आ रही है, थंब स्कैन नहीं हो रहा है या ड्राइवर्स की प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे देखिए सेटिंग पे जाइए, अपना डिवाइस सेलेक्ट कर लीजिए। इसमें बहुत सारे जो है फिंगर मशीन डिवाइस यहाँ पे दिए हुए हैं, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के समय अपना डिवाइस लगाया होगा तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए डाउनलोड पे जाइए और जो है उसका ड्राइवर डाउनलोड कर लीजिए, उसका सपोर्ट फाइल को जो है यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। जब ये आप दोनों को डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका थंब सक्सेसफुली यहाँ पे स्कैन हो जाएगा और जो है यहाँ पे EKYC की प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे EKYC को कंप्लीट करिए और आगे बढ़िए। तो जैसे ही आप EKYC कंप्लीट कर लेते हैं तो ये देखिए आप इस पेज पे यहाँ पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे जिसका आपने आधार नंबर डाला होगा यहाँ से उसका सारा इन्फॉर्मेशन फैच होके ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपका CSC ID होगा और यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन आपका दिया होगा। जो भी आपका यहाँ पे फिल नहीं है तो वो यहाँ पे आप फिल कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे आधार नंबर, यहाँ पे नेम, यहाँ पे मेल फीमेल, यहाँ पे DOB, ईमेल ID, इसके बाद यहाँ पे नीचे मोबाइल नंबर, इसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड नंबर, स्टेट का नेम और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन को भर लीजिए। इन्फॉर्मेशन भरने के बाद नीचे स्क्रॉल करिए। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे टाइप ऑफ पेंशनर सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे कर लीजिए। और यहाँ पे योर PPO नंबर, हर पेंशनर का एक PPO नंबर होता है, तो आप यहाँ पे PPO नंबर डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पे अथॉरिटी डाल दीजिए, अथॉरिटी को सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे डिस्प्यूटर एजेंसी, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे बैंक नेम, तो सिलेक्ट कर लीजिए आप बैंक नेम और यहाँ पे उनका अकाउंट नंबर डाल दीजिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद यहाँ पे देखिए आपको उनका मैरिड स्टेटस डालना है कि उनका रीमैरिड हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो यस सिलेक्ट कर लीजिए और नहीं हुआ है तो नो सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद री एम्प्लॉय, अगर वो री एम्प्लॉय हैं तो यस करिए, अन्यथा यहाँ पे नो कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे उनका फोटो नजर आएगा आपको और यहाँ पे कैप्चा कोड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस कैप्चा कोड को टाइप करना है। यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन जैसे ही आप भर लेते हैं तो यहाँ पे आप सबमिट के बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो सारा इन्फॉर्मेशन भरने के बाद और सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद ये देखिए आगे बढ़ते हैं, हम सबमिट करते हैं। और तो फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको आपके पास जो इसका जीवन प्रमाण का सर्टिफिकेट होगा वो ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा और आप उसे प्रिंट करके जो है उस पेंशनर को दे सकते हैं। तो जैसे ही आप दे देंगे तो ये जो है आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और आपको कस्टमर से 10 रुपये ले लेने हैं। यहाँ पे आपको CSC वॉलेट से पेमेंट करना है इसका।
₹10 आप पेमेंट करेंगे, तो जिससे आपको लगभग ₹8 आपको वापस मिल जाएंगे। और जो है जैसे आप कस्टमर से ₹10 आपको ले लेना है। तो दोस्तों अगर आप इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, आप अपना CSC के जब पोर्टल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको अदर सर्विस पे जाना है। ये देखिए आप अदर सर्विस पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलेगा जीवन प्रमाण। यहाँ पे आपको जीवन प्रमाण पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप जीवन प्रमाण पे क्लिक करेंगे तो इसका एक पूरा PDF जो है डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए मैंने इस पे क्लिक करा और देखिए इसका एक PDF जो है इस तरीके से पूरा का पूरा डाउनलोड हो जाएगा। इस पे आप जो है इसका पूरा प्रोसेस देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप इस पे समझाया गया है। तो ये आप अपना CSC के माध्यम से भी कर सकते हैं, और अगर अपना CSC नहीं है आपके पास तो भी ये जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट को आप तैयार करवा सकते हैं। तो विदाउट अपना CSC के मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस जीवन प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट को तैयार करवा सकते हैं किसी भी कस्टमर के, किसी भी पेंशनर्स के। दोस्तों अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों हमने वैसे तो अपना CSC के ऊपर सारी वीडियोस बनाई हैं, आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, तो सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि फिर भी हमने किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाया है और हमें बनाना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, तो मैं उस सर्विस के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें और हमारे हिंदी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।